सिंध पुलिस जराइम के खात्मे के लिए कोशा, मुजरिमान को पकड़ने के लिए स्मार्ट कार मुतारिफ करवा दी। स्मार्ट कार में लगे कैमरे से जराइम पेशा अफराद की शनाख्त होगी। कैमरा पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं कि हॉटस्पॉट पर और स्नैप चेकिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल से जराइम में कमी आएगी। सबसे बड़ी बात यह कि हमने इसमें ANPR कैमरा हमने लगाया है। आपने जिस तरह बताया कि वो जो नंबर प्लेट्स हैं उनको भी रीड करती है। फिर उसमें फेशियल रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर है कि वो आपके चेहरे को शनाख्त भी कर सकती है, और अगर आपका जो चेहरा है हमारे डेटाबेस में मौजूद है तो हमें ये भी बताएगी कि आप क्रिमिनल हैं कि नहीं। सिंध सेक्रेटेरिएट में नाकारा गाड़ियों का कबाड़ खाना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क। कबाड़ खाने की जगह बदल दी, सेक्रेटेरिएट से ना निकाला जा सका। सिटी 21 ने नए कबाड़ खाने का भी खोज लगा लिया। बेशतर गाड़ियों के पुर्जे गायब, कई गाड़ियों की नंबर प्लेटें चोरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। सरकारी नाकारा गाड़ियों को DMC ईस्ट ग्राउंड में ठिकाने लगाया जाता है। इंतजामिया की गाड़ियां मुंतकिल करने में मुसलसल लापरवाही। सिंध पुलिस का क्विक रिस्पांस काउंटर टेररिज्म यूनिट तैयार करने का फैसला। पाक बहरिया 100 CTD एहलकारों को कमांडो ट्रेनिंग देगी। CTD हुकाम के मुताबिक 25 एहलकारों के पहले बैच की तरबियत का आगाज रवां माह से होगा। स्पेशल सर्विस ग्रुप 4 मरहलों में 100 एहलकारों को कमांडो तरबियत देगा। कमांडो ग्रुप किसी भी हमले में पहले रिस्पांस करेगा। 90 से जायद फ्लोर मिल्स बंद। शहर में आटे का शदीद बहरान। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बायस आटे की सप्लाई मुतासर। दुकानों पर आटा नहीं, बेकरियों पर डबल रोटी नहीं। खाए तो क्या खाए, शहरी रुल गए। मिल्स मालिकान का 6 रोज से सरकारी गंदम ना मिलने का शिकवा। कहा कि ओपन मार्केट में गंदम 115 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल की सतह पर आटा 150 रुपए किलो से तजावुज कर गया। आटे की किल्लत बहुत हो रही है। 135-50 जिस दुकान का मर्जी हो रही है वो अपने हिसाब से कर रहा है। हुकूमत और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं रही है। हमारी तरफ से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। जहांगीर रोड पे 5 किलो 1 किलो भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं है ही नहीं है आटा। यहाँ पे आटे की इतनी किल्लत है, तकरीबन 10 दिन से किसी दुकान पे आटे का एक कट्टा नहीं है। लोग इतना परेशान हैं। हमें तो 1 किलो लेना है, वो 1 किलो भी नहीं है इनके पास। यही बता रहे हैं महंगाई से महंगाई हो जा रही है। और शुमारी के हवाले से आगाही मुहिम के लिए सिंध सरकार का मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मरदम शुमारी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में सूबाई वज़रा शर्जिल मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह और आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध की अवामी आगाही मुहिम तेज़ करने की हिदायत। अवाम से कौमी फरीज़ा समझकर तमाम अफराद को शुमार कराने की अपील। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को देहातों में भी तमाम अफराद की गिनती यकीनी बनाने का हुक्म। MQM का डिजिटल मरदम और खाना शुमारी का वक्त 10 दिन बढ़ाने का मुतालबा। रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम ने सरबराह इदारा शुमारियात को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अमले को दिए टैबलेट की कारकर्दगी कमजोर, डेटाबेस तक रसाई में मुश्किलात हैं। इदारा शुमारियात की टीमों को मजीद तरबियत की जरूरत है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मजीद इक़दामात उठाने की जरूरत पर जोर। पाक बहरिया में कमांडर कराची की तब्दीली कमान की तकरीब। रेयर एडमिरल मियां जाकिर ने कमान रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम के सुपुर्द की। नौतायनात कमांडर कराची को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम मुतादिद अहम कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर तैनात रह चुके। कराची में गैस बहरान न थम सका, शहरियों को शदीद मुश्किलात। लांडी, दाऊद चुरंगी, मलीर, मेमनगोट में गैस बंदिश की शिकायत। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस सप्लाई मुतासर। शहरी महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। एक्सपो सेंटर कराची में KCCI के तहत माई कराची नुमाइश का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन, नासिर हुसैन शाह की शिरकत। सनतकार जुबैर मोतीवाला का तकरीब से खिताब। कहा कि नुमाइश का मकसद कराची में बनने वाली मसनूआत को मुतारिफ कराना है। मुल्क के रेवेन्यू में कराची का हिस्सा 68% है।
सारे स्टॉल होल्डर्स अशिया पर रियायत देंगे। कराची का खूबसूरत चेहरा पेश करने के लिए कोशियां हैं। अदालत पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। आईजी सिंध को हिरासती मराकज से रिपोर्ट लेने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एसपी इन्वेस्टिगेशन सीटीडी को रिपोर्ट के हमरा जाती हैसियत में तलब कर लिया। टारगेट किलर सईद भरम की सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। सईद भरम को केस में बदनीयती पर फंसाया गया, सजा मुअत्तल करते हुए रिहा किया जाए। वकील सफाई के दलाइल। अदालत ने केस की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। लियाकत नेशनल अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत से मरीजा की हलाकत। अदालत ने नामजद चारों डॉक्टर्स की जमानत में तौसीक कर दी। डॉक्टर इरफान अहसन, डॉक्टर अजीज अब्दुल्ला, डॉक्टर शाहिद करीम, डॉक्टर बरकत अली महर शामिल। वाक़े का मुकदमा सीनियर सिविल जज की मुद्दत में न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया। हेल्थ केयर कमीशन ने भी अस्पताल पर जुर्माना आयद किया। मुलजिम के वकील के मुताबिक मुतवफ़िया की हलाकत कोरोना से हुई, डॉक्टर्स गफलत साबित नहीं हुई। सीईओ हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि ये डॉक्टरों की गफलत नहीं है। 3 अरब 20 करोड़ रुपए का जाली पेंशन स्कैंडल। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी समेत 84 मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस। मुलजिम साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर ज़िया और दीगर मुलजमान अदालत में पेश। मुलजिम ने रेफरेंस हैदराबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। दरख्वास्त हाईकोर्ट कराची बेंच में ज़ेर समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आने तक तारीख दी जाए। वकील सफाई का मुवक्किफ। अदालत ने रेफरेंस की मजीद समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। ग्रेड 17 से 18 में तरक्कियां पाने वाले अफसरान की उखाड़ पिछाड़। सेक्शन अफसरान के तबादले। मोहम्मद अरशद डिप्टी सेक्रेटरी सेहत तैनात। मुबारक हुसैन डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात। अब्दुल रज़ाक सांद डिप्टी सेक्रेटरी आपाशी तैनात। रियाज अहमद डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांजिट। पीर बख्श जुनेजो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तालीम। मौला बख्श रिंद की खिदमात दोबारा महकमा खजाना के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया कोरंगी में हुदूद से हटाए जाने के खिलाफ अफसरान का हाई कोर्ट से रुजू। अफसरान ना होने से महकमा लोकल टैक्सेस रिकवरी ना होने के बराबर। ग्रेड 16 के अफसर ज़ईम खालिद से डायरेक्टर टैक्सेस का इजाफी चार्ज फारिग। ग्रेड 18 के अफसर इम्तियाज मक्सी डायरेक्टर लोकल टैक्सेस तैनात। 5 रोज में ज़ईम खालिद को दोबारा डायरेक्टर टैक्सेस लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर लोकल टैक्स कोरंगी जोन जुबैर खान भी ओहदे से फारिग। इम्तियाज मक्सी और जुबैर खान ने दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध असम्बली का इजलास। इंतजार, इकरार और तकरार की सियासत की नजर। इजलास में शराब खानों और गंदम की भी गूंज रही। अपोजिशन के शहरियार महर और पार्लिमानी वजीर मुकेश कुमार चावला ने एक दूसरे पर खूब इल्जामात लगाए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपोजिशन लीडर को शरारती करार दे दिया। बोले वो जब भी आते हैं हंगामा कर जाते हैं। अपोजिशन का वॉकआउट। इजलास पीर को दोबारा होगा। कराची में छठा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अदबी प्रोग्राम्स पर जोर। वज़ीर तालीम सरदार हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 293, बरतानवी पाउंड 334 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 77 रुपए 20 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 666 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,337 पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता हुआ तो सोने की कीमत भी कम हो गई। सोना 4,900 रुपए तोला सस्ता 2,01,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,72,840 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $13 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,140 रुपए पर आ गई। गैर यकीनी मुआशी सूरत-ए-हाल पर सनतकारों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि एक दिन में डॉलर 19 रुपए महंगा करके फिर गिरा दिया जाता है। हुकूमत क्या चाहती है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स कैसे अपने कारोबार की प्लानिंग करेगा। डॉलर महंगा होने से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी।